बोले एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर गए। शंकर भगवान तो कुबेर के यहाँ सत्संग के लिए गए हुए थे। जगदम्बा पार्वती जी कैलाश पर्वत पे थी और जगदम्बा पार्वती जी के गुरु लगते हैं। नारद जी गुरु जी हैं। पार्वती जी ने देखा मेरे गुरु जी आए हैं, बड़े स्वागत सत्कार किए, प्रणाम किए, आसन दिया। नारद जी ने कहा देवी सब कुशल तो है। पार्वती जी ने कहा आपकी कृपा से जब से मुझे शंकर भगवान मिले हैं आनंद ही आनंद है। तो भोले बाबा तुमको प्रेम तो करते हैं? बोले बहुत प्रेम करते हैं। तो कोई बात छिपाते तो नहीं है? बोले नहीं, बात क्यों छिपाएंगे? तो ये तो बता ही दिया होगा भोले बाबा ने कि उनके गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके सिर लगे हुए हैं। पार्वती जी ने कहा ये तो नहीं बताया उन्होंने और मैंने पूछा भी नहीं। नारद जी बोले तो काहे का प्रेम? अरे जहां प्रीत पर्दा नहीं और जहां पर्दा नहीं प्रीत, और प्रीत करे पर्दा करे तो तुलसी यह अनीत। तो आज तक यही नहीं बताया कि गले में जो मुंडों की माला शंकर जी पहनते हैं उसमें कौन के सिर हैं। पार्वती जी ने कहा ठीक है। नारद जी तो कृपा करके चले गए और जब भोले बाबा लौट के आए संध्या समय तो देखा पार्वती जी तो नाराज है। भोले बाबा ने कहा देवी क्या बात हो गई, आज कैसे मुंह बना हुआ है? पार्वती जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं। बोले अरे बताओ तो सही हुआ क्या? बोले महाराज बस सबको देख लिया, आप मुझे निष्कपट प्रेम नहीं करते। भोले बाबा ने कहा भाई प्रेम में कहां कमी रह गई? बोले प्रभु आप मुझसे बात छिपाते हो। शंकर जी ने कहा हमने कौन बात छिपा ली? बोले प्रभु आपने कभी ये नहीं बताया कि गले में जो मुंडों की माला है इसमें किसके सिर लगे हुए हैं। शंकर जी ने कहा पार्वती जी क्या नारद जी आए थे? पार्वती जी ने कहा नारद जी आए थे कि नहीं आए थे, पर आप ये मुझे बताइए कि गले में जो माला है उसमें किसके सिर लगे हैं। शंकर जी ने कहा जरूर नारद जी आए होंगे, उन्होंने ही लगता है मुझ पर कृपा कर दिया। पार्वती जी ने कहा आए थे कि नहीं आए थे पर आपको बताना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा क्या करोगी पूछ के? बोले नहीं बताइए। भोले बाबा ने कहा नहीं मानती हो तो सुन लो। सुनो देवी मस्तक अधिकांश यामी आपके हैं। सुनो देवी मस्तक अधिकांश यामे आपके हैं। जब जब धन त्यागो धारू मस्तक मुंड माल में। जब जब तन त्यागो धारो मस्तक मुंड माल में। इस माला में अधिकतर सिर तुम्हारे ही हैं। अब सुनते ही तो पार्वती जी चौक पड़ी गिरजा मेरे इतने शरीर छूटे। चौक पड़ी गिरजा मेरे इतने शरीर छूटे। आप रहो ज्यों के त्यों मैं ही काल गाल में। आप रहो ज्यों के त्यों मैं ही काल गाल। पार्वती जी ने कहा मेरे इतने शरीर छूट गए कि इतनी लंबी माला बन गई। भोले बाबा ने कहा जब तुम्हारा शरीर छूटता है तुम्हारे सिर को मोती की तरह पिरो लेता हूं माला में। पार्वती जी ने कहा अचंबा यह है मेरे तो इतने शरीर छूटे कितनी लंबी माला बन गई और आपका एक बार भी नहीं छूटा। जब जब शरीर छूटे मेरे ही छूटे। चौकपनी गिरजा मेरे इतने शरीर छूटे। आप रहो ज्यों के त्यों मैं ही काल गाल में।
ऐसा क्यों? आपने कौन सी अमर बूटी खा रखी है? तब शंकर जी बोले शिव शिवाते मैं अमर कथा रस पान करूं। बोले शिव शिवाते मैं अमर कथा रस पान करूं। याहिते न परूं जन्म मरण जंजाल में। याहिते न परूं जन्म मरण जंजाल में। मैं निरंतर अमर कथा का पान करता हूँ, इसलिए जन्म मरण वाले जंजाल में मैं नहीं पड़ता। पार्वती जी ने कहा ऐसो है प्रभाव जो पे अमर कथा के रस को। ऐसो है प्रभाव जो पे अमर कथा के रस को। ऐसो रस दिव्य प्रभु हमें भी पिवाइए। ऐसो रस दिव्य प्रभु हमें भी पिवाइए। यदि अमर कथा का इतना प्रभाव है तो वो दिव्य रस हमको भी पिला दीजिए। शंकर जी क्या बोले शिव शिवाते या के सब ही अधिकारी नाय। बोले शिव शिवाते या के सब ही अधिकारी नाय। ऐसो रस प्रवाह सार्वजनिक क्यों कराइए। ऐसो रस प्रवाह सार्वजनिक क्यों कराइए। अरे इस रस के सब अधिकारी नहीं है, इसको प्रकट मत करवाओ। पार्वती जी भी पीछे पड़ गई। भोले बाबा से क्या बोली शिवा शिवते व्यवस्था ऐसी आप करें। बोली शिव शिवाते व्यवस्था ऐसी आप करें। अन्य कोई सुने ना मैं सुनूं आप गाइए। अन्य कोई सुने ना मैं सुनूं आप गाइए। कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि दूसरा सुनने न पावे। आप सुनावो मैं सुनूं। भोले बाबा ने कहा ऐसी बात है तो चलो। कहाँ चलो? कहीं एकांत में चलो। तो आप जानते हैं भोले बाबा कहाँ चल के आए? अरे जिसको हम कहते हैं अमरनाथ, कहिए अमरनाथ महादेव की जय हो। दुनिया जाती है अमरनाथ दर्शन करने, अमरनाथ अमर गुफा, पर भैया अमरनाथ की महिमा क्या है? उस पवित्र अमर गुफा की महिमा क्या है? वो स्थान है जहां बैठ करके भोले बाबा ने पार्वती जी को कथा सुना, इसलिए तो अमरनाथ है। अब वो अमर कथा क्या है साहब? किसी अजूबे का नाम अमर कथा नहीं है भैया, भागवत जी की कथा ही अमर कथा है। और इस अमर कथा को सुनकर के अमर हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इस शरीर को अमर करके क्या मिलने वाला है? किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुमको 50 साल तक यही कपड़े पहनने हैं, कपड़े बदलने नहीं, तो आप इसको कृपा मानेंगे कि श्राप मानेंगे? अरे कपड़ा मैला हो जाए बदल दीजिए उसको, कपड़ा फट जाए उसको बदल दीजिए। कोई ये कहे कि तुमको कपड़े बदलने ही नहीं हैं, यही कपड़े पहनने हैं, बढ़िया बात नहीं। इसलिए हम कहें कि हमारा शरीर कभी छूटे ही ना, ये कोई बढ़िया बात नहीं। बढ़िया बात तो ये है कि शरीर मैला हो जाए सो दूसरा प्राप्त हो जाए। तो अमर होने का क्या अर्थ है? बोले अमर होने का अर्थ ये है कि कथा को सुन के अमर हो जाते हैं, माने उस अमर पद की प्राप्ति हो जाती है, उन अमर चरण कमलों की, उस अमर धाम की प्राप्ति हो जाती है, जहां जाकर के फिर कभी लौटना पड़ता नहीं, किसी माँ के गर्भ में जाना पड़ता नहीं, जन्म लेना पड़ता नहीं, बार बार मरना पड़ता नहीं। तो वो अमर कथा आप हमको सुना दीजिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। बोले शर्त भी बता दीजिए। देखो देवी, मैं तो नेत्र बंद करके भाव में बैठकर कथा कहूंगा, अब तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो कैसे पता चलेगा?
बोले कैसे पता चलेगा? तो मैं तो कहूंगा कथा और तुम पीछे से ऐसे करना, हुंकारी भरना। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत आगे। प्रेम से कथा सुने तो कथा के भाव मुख पर आने चाहिए। कीर्तन के समय कीर्तन करे, कोई कारुणिक प्रसंग हो तो नेत्र भर जाए, कोई प्रसन्नता का प्रसंग हो तो मुख पर प्रसन्नता आ जाए। तो मुझे पता चले कि तुम ध्यान से कथा सुन रही हो, इसके लिए तुमको हुंकारी भरनी पड़ेगी। पार्वती जी ने कहा मैं हुंकारी भरूंगी। बात पक्की हो गई। भोले बाबा आसन बिछा लिए, कथा शुरू हो गई। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। नारद जी समझाए गए और गिर जाने हट ठान्यो। नारद जी समझाए गए और गिर जाने हट ठानो। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमान्यो। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमान्यो। बैठे बाघंबर पर, बैठे बाघंबर पर धारे मुद्रा ज्ञानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। बैठे बाघंबर पे धारे मुद्रा ज्ञानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। भोले बाबा सुनाते रहे, पार्वती जी सुनती रही। लेकिन कथा सुनाते सुनाते जब दशम स्कंद आया और रासलीला की कथा होने लगी तो मैया समाधि में डूब गई। कोई कोई कह देते नींद आ गई। अरे भैया, हम कलयुगी जीवों का भी जब मन लग जाता है कथा में तो नींद नहीं आती। आप सब भी प्रेम पूर्वक कथा सुन रहे हैं और जगदम्बा पार्वती के लिए ये कह दें कि नींद आ गई, ये तो अपराध हो गया। तो नींद नहीं आई। हुआ क्या? मैया समाधि में चली गई। माने जो लीला सुन रही थी माँ, उस लीला में डूब गई। हुआ क्या? कछुक देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपाधि। कछुक देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपाधि। पाए प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। पाए प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। अब को भरे हुंकारी, जय हो। अब को भरे हुंकारी रख के सावधानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। अब को भरे हुंकारी रख के सावधानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। अब मैया तो प्रेम में डूब गई, अब हुंकारी कौन भरे? पार्वती चुप हो गई, पार्वती चुप हो गई। पाके परमानंद, पाके परमानंद। भरे हुंकारी कौन अब? भरे हुंकारी कौन अब? कथा होए नहीं बंद, कथा होए नहीं बंद। क्या कहे ना महाराज, पार्वती जी तो मौन हो गई। अब हुंकारी बंद हो गई। लेकिन इतने में क्या हुआ? जिस पेड़ के नीचे भोले बाबा कथा सुना रहे थे, उस पेड़ के ऊपर एक तोता मैना का जोड़ा रहता था। जब भोले बाबा कथा सुनाने आए
तो बर्फ के पहाड़ पे कोई जीव था ही नहीं, और भोले बाबा डमरू बजाए थे, कोई जीव थे वो चले गए थे। तोता मैना का जोड़ा रहता था, वो भी उड़ गया था। लेकिन उस मादा तोता ने एक अंडे को जन्म दिया था, एक अंडे को प्रसव किया था। तो वो अंडा कैसे उड़ता? तो तोता मैना तो उड़ गए, पर अंडा पेड़ पर रह गया। इस अंडे के भीतर कौन बैठे हैं? कहिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। इस अंडज के भीतर ही सुखदेव जी बैठे हैं। तो हुआ क्या? बोले आधी कथा तो अंडे के भीतर सुखदेव जी ने सुन ली, और जब पार्वती जी समाधि में गईं तो उसी समय भगवान की शक्ति के प्रभाव से अंडे को फोड़कर सुखदेव जी बाहर आ गए, और जैसे हुंकारी भर रही थी पार्वती जी, उसी प्रकार हुंकारी भरने लगे। तरुकोटर शुक शावक बैठो, कड़ो फूट के अंडा। तरुकोटर सुख सावक बैठो, कड़ो फूट के अंडा। अमर कथा रस पिए प्राप्त भई अद्भुत शक्ति प्रचंडा। अमर कथा रस पिए प्राप्त भई अद्भुत शक्ति प्रचंडा। लाग्यो भरन हुकारी जय हो। लाग्यो भरन हुकारी, ज्यों की त्यों सुखदानी। हुकारी भरे मैया पार्वती। लाग्यो भरे हुकारी, ज्यों की त्यों सुखदानी। हुकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। हुकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। हुकारी भरे मैया पार्वती। अब महाराज आगे की हुंकारी भरने लग गए सुखदेव जी, और इधर कथा हो गई पूरी। जब कथा हुई पूरी, भोले बाबा ने जय जयकार करी। कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय। जब भोले बाबा जोर जोर जय जयकार किए तो क्या हुआ? पार्वती जी चौंक के उठी। भाव समाधि खुलते माता गिरजा शिव से बोली। क्या बोली? क्षमा करें प्रभु, मैं कुछ क्षण तक कथा से वंचित होली। क्षमा करे प्रभु, मैं कुछ क्षण तक कथा से वंचित होली। अरे प्रभु, आपने जयकार कर दी, अभी तो कह रहे थे कि रास हो रहा है वृंदावन में, अभी कथा कैसे पूरी हो गई? भोले बाबा ने कहा रास हो रहा है, वो तो कई दिन बीत गए। बोले प्रभु, मैं तो अभी तक वहीं तक अटकी थी, और मैं तो कथा पूरी हो गई, मुझको खबर भी नहीं लगी। शंकर जी चौंके। अरे प्रेम विवश तुम नहीं सुनी, भाई समाधि में मौन। प्रेम विवश तुम नहीं सुनी, भाई समाधि में मौन। तो डट के इतनी देर तक भरे हुंकारी कौन? तो डट के इतनी देर तक भरे हुंकारी कौन? अगर तुम मौन थी तो हुंकारी कौन भर रहा था? मेरे तुमरे मध्य में मौन हो गई तू। मेरे तुमरे मध्य में मौन हो गई तू। और चोर को सुन रहो, इतने में तोता बोलो हूँ। और चोर को सुन रहो, इतने में तोता बोलो। अब भोले बाबा तो पार्वती जी चर्चा कर रहे हैं, सुखदेव जी सोचे ये भी कथा ही हो रही है। सुखदेव जी फिर बीच में कह दिए हूँ, और जैसे हूँ किए अब तो चोर पकड़ा गया। भोले बाबा दाएं देखे बाएं देखे, और जैसे ऊपर देखे, बोले ऊपर दृष्टि गई वृक्ष पर तोता एक निहार्यो। ऊपर दृष्टि गई वृक्ष पर तोता एक निहार्यो। और जैसे तो
तोता को देखा, अब भोले बाबा तो भोले बाबा, दंडित करन हेतु शिव दौड़े और झट त्रिशूल कर धार्यो। दंडित करन हेतु शिव दौड़े झट त्रिशूल कर धार्यो। याने चोरी चोरी जय हो। याने चोरी चोरी कथा सुनी मन मानी, ओंकारी बड़े मैया पार्वती। याने चोरी चोरी कथा सुनी मन मानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। अब पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे सुखदेव जी। कहाँ को भागे? बोले ऊपर ही ऊपर हिमालय से, अमरनाथ से बद्रीनाथ की तरफ भागे। बोले बद्रीनाथ में कौन रहते हैं? बद्रीनाथ में माणा नामक जगह है, वहां पर वेद व्यास गुफा है, वेद व्यास जी विराजते हैं वहां। तो वहीं पर पहुंच गए। वेद व्यास जी अपनी पत्नी के साथ वहां विराजते थे, पुराणों की रचना करते थे। सवेरे का समय वेद व्यास जी की धर्म पत्नी स्नान करके पर्वत पे खड़े होके अपने केस सुखा रही थी। केस सुखाते सुखाते उनको आई जुम्हाई, और उन्होंने जो बड़ा सा खोला मुंह, सुखदेव जी तो भागे आ ही रहे थे। तो हुआ क्या? बोले भागत भागत वेद व्यास के आश्रम तोता आयो। भागत भागत वेद व्यास के आश्रम तोता आयो। और व्यास पत्नी के मुख मार, जो जुम्हाई ली ना उन्होंने मुंह खोला, सो मुख में ही चले गए सुखदेव जी। व्यास पत्नी के मुख मारग और गर्भाशय माए समायो। व्यास पत्नी के मुख मारग गर्भाशय माहि समायो। पीछे व्यास कुटी पर जय हो। पीछे व्यास कुटी पर शंकर पहुँचे आनी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। पीछे व्यास कुटी पर शंकर पहुँचे आने, ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। आनंद कहते हो गया साहब। भोले बाबा पीछे भागे भागे आए हैं, और जैसे वेद व्यास जी ने देखा कि शंकर भगवान पधारे, वे तो दरवाजे पर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन भोले बाबा बड़े गुस्से में। भोले बाबा क्या बोले व्यास जी से? वेद व्यास आतिथ्य तुम्हारो अबहि ना स्वीकारो। वेद व्यास आतिथ्य तुम्हारो अबहि ना स्वीकारो। फिर चोर घुसा मेरा घर में तेरे, पहले वाको मारूं। चोर घुसा मेरा घर में तेरे, पहले वाको मारूं। पहले मेरा चोर घुस गया है। बोले महाराज चोर घुस गया है? बोले हाँ, देखता हूँ कहाँ बच के जाता है। जावे बच के मोते, जय हो। जावे बच के मोते, कहाँ जीव अभिमानी। ओंकारी भरे मैया पार्वती। तो वेद व्यास जी ने कहा भोले बाबा, अभी एक जीव आया है और मेरी पत्नी के मुख में चला गया है और पेट में जाके बैठ गया है। कोई बात नहीं, आपको मारना है तो ब्राह्मणी को भी मार दो, और जो उसके पेट में जीव है वो भी मर जाएगा। पर एक बात तो है। बोले क्या? ये दुनिया जो आपको भोले बाबा कहती है, ये गलत नहीं कहती। आप सही में भोले ही बाबा हो। भोले बाबा ने कहा कैसे? बोले एक बात तो बताइए, पहले तो ये बताइए कि आपने कहा इसने अमर कथा सुन ली, और अमर कथा इसने सुन ली और ये अमर हो गया, तो आप इसे मारोगे कैसे? जब ये अमर हो ही गया है
तो आप मार नहीं पाओगे। और दूसरी बात ये छोटा सा पंछी आपसे तेज दौड़ सकता है क्या? ये कहां कैलाश से भगा भगा आपको बद्रीनाथ ले आया, कोई आपके त्रिशूल से तेज भाग सकता है क्या? तो जरूर कोई आपसे भी बड़ा इसकी रक्षा कर रहा है, तभी तो ये बच पाएगा। भोले बाबा बोले, सोच तो मैं भी रहा था कि जरा से पंछी में जान कैसे आ गई इतनी कि ये इतना तेज भाग रहा है, तो आप विचारिए ये है कौन? तब भोले बाबा नेत्र बंद कर लिए और विचारने लगे। अंतर्मुख है भोले बाबा, ध्यान भली विधि लाए। अंतर मन है भोले बाबा, ध्यान भली विधि लाए। क्या ध्यान लाए? जैसे नेत्र बंद करके ध्यान किया तो क्या पाया? बोले, गोलोक धाम को लीला शुक प्रभु भूतल माए पठाए। गोलोक धाम को लीला सुख प्रभु भूतल माए पठाए। जान गए ये तो गोलोक के सुखदेव हैं। हे राम, मैं इनको मार देता तो क्या हो जाता? दे तो मार इसे तो, जय हो। दे तो मार इसे तो है जाती बढ़हानी। ओंकार भरे मैया पार्वती, दे दो मार इसे तो है जाती बढ़हानी। ओंकारी भरे मैया पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। ओंकारी भरे मैया पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। ओंकारी भरे मैया पार्वती। अरे मैं इसको मार देता तो बड़ी हानि हो जाती। फिर क्या हुआ? फिर जो शंकर जी मारने आए थे वो आशीर्वाद देकर लौट गए। शंकर जी ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? हे सुखदेव, तुमने जो सुना है वो तुमको सदा सदा याद रहे, हृदयस्थ रहे, कंठस्थ रहे। वेद व्यास आतिथ्य पाए के शिव पहुंचे कैलाश। शंकर जी तो कैलाश चले गए और वेद व्यास जी बोले, लगी तभी से वेद व्यास को पुत्र प्राप्ति की आशा। लगी तभी से वेद व्यास को पुत्र प्राप्ति की आशा। शंकर जी तो चले गए, वेद व्यास जी को पुत्र प्राप्ति की आशा लग गई है। लेकिन सुखदेव जी तो मैया के पेट में ऐसे बैठे कि बाहर आने का नाम ही नहीं लें। 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बीत गए, 12 साल बीत गए। हे राम, बाहर नहीं आ। वेद व्यास जी कहें, बेटा तुम अपनी मैया के पेट में ही रहोगे कि बाहर भी आओगे कभी? सुखदेव जी अंदर से ही आवाज दें, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले, बाहर आने में क्या खतरा है? बोले, बाहर आके माया लग जाती है, बाहर आके माया लग जाती है, जीव भगवान को भूल जाता है, मैं मैया के पेट में ही रहूंगा। अरे मैया के पेट में रहने की कोई जगह होती है? हर जीव चाहता है जल्दी माँ के पेट से बाहर आऊं। बोले, मैं तो मैया के पेट में रहूंगा और यहीं हरि का भजन करूंगा, मुझे माया लग जाएगी। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा नहीं लगेगी। बोले, हम नहीं मानेंगे। एक दिन नारद जी आए, नारद जी को सब बात पता चली। नारद जी ने कहा, सुखदेव जी बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा, नहीं आऊंगा, माया लग जाएगी, भगवान को भूल जाऊंगा। नारद जी ने कहा, हम कह रहे हैं माया नहीं लगेगी। सुखदेव जी बोले, आपकी बात तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्यों? बोले, आपको खुद को ही माया लग चुकी है और मैं आपकी कैसे बात मानूं कि माया नहीं लगेगी मुझे? तो भाई किसकी बात मानोगे? सुखदेव जी ने कहा, यदि मायापति आके कह दे माया नहीं लगेगी तो मैं मान जाऊं। तो मायापति भी दूर नहीं थे। वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण का आह्वान किया और श्री कृष्ण पधारे और भगवान ने आके कहा, सुखदेव जी आपको जगत में आने पर जगत की माया
नहीं व्यापेगी। बस जैसे भगवान ने आश्वासन दिया उसी समय, कौन तिथि थी? वैशाख कृष्ण अमावस्या को श्री सुखदेव जी प्रकट हुए, देवताओं ने फूल बरसाए, उत्सव मनाया। आइए हम लोग भी थोड़ी देर उत्सव मनाएं। सुखदेव जी का तिलक हो रहा है, श्री सुखदेव जी प्रकट हो रहे हैं, सब भक्तजन गा रहे हैं, धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। 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 श्री जी के लालित पालित सुख, 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 श्री जी की आज्ञा को धारे आज सुख देव पधारे। श्री जी की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे। श्री जी की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे। श्री जी की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे। ओहो धन धन भाग हमारे आज सुख देव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। कुंज भवन में करत कीर्तन, कुंज भवन में करत कीर्तन, कुंज भवन में करत कीर्तन, कुंज भवन में करत कीर्तन। कृष्ण ही कृष्ण उचारे आज सुखदेव पधारे। कृष्ण ही कृष्ण उचारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। वेद व्यास नंदन जगवंदन, वेद व्यास नंदन जगवंदन, लोभ मोह अभिमान निकंदन, लोभ मोह अभिमान निकंदन, लोभ मोह अभिमान निकंदन, लोभ मोह अभिमान निकंदन। देव सुमन बौछारे आज सुखदेव पधारे। देव सुमन बौछारे आज सुखदेव पधारे। ओ धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। जग जीवों पर करुणा करने, जग जीवों पर करुणा करवे। कृष्ण कथा प्रीति सो भरने, कृष्ण कथा प्रीति सो हरवे। श्री जी की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे। श्री जी की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। षोडश वर्षीय श्याम सलोने, षोडश वर्षीय श्याम सलोने, षोडश वर्षीय श्याम सलोने, षोडश वर्षीय श्याम सलोने। केश घने घुंघराले आज सुखदेव पधारे। केश घने घुंघराले आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग
सुखदेव पधारे। गौरदास बलिहारी जाऊं, श्री गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं। श्री सुखदेव जी को चरित सुनाऊं, श्री सुखदेव जी को चरित सुनाऊं, श्री सुखदेव जी को चरित सुनाऊं। श्री सुखदेव जी को चरित सुनाऊं। आहा बार बार बलिहारी आज सुखदेव पधारे। बार बार बलिहारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। आज सुखदेव पधारे। आज सुखदेव पधारे। आज सुखदेव पधारे। आज सुखदेव